अनुबियस अपने वेपन से पतलू के ऊपर अटैक करता है जिससे पतलू का स्पिरिट बाहर निकल जाता है। इस वजह से वो अनकॉन्शियस होता है और सिस्टम कहता है कि ये स्किल सिर्फ 10 सेकंड के लिए रहेगा। वहीं पर लिन मोटू पतलू के वाइन के फैलाए हुए जाल को ब्रेक करने के लिए अपने ज्यूस स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए इन सारे वाइन्स को बहुत बुरी तरह से चकनाचूर रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी फॉलो करो क्योंकि ये एक वर्ल्ड क्लास वाइन है जो अपने आप को बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है। अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी देरी की तो ये हमारे लिए ट्रैप होगा और उसमें हम सब की मौत हो सकती है। लिन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए गॉब्लिन म्यूटेंट, गॉब्लिन बर्जर, कसाना, एलिस चारों ही उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कोई सेना आ जाती है। पता नहीं ये सेना किसके तरफ की है, लेकिन जिसके तरफ भी है यह युद्ध बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। वहीं पर हमारा लिन और उसके साथी इस वाइन के जाल में फंसे हुए हैं। वो किसी तरह से ब्रेक करके उसे बाहर निकल रहे हैं और ये है हमारी फियोना जो कि लिन के कहे मुताबिक उसकी गॉब्लिन सेना को अपने साथ में ले आई है। साथ ही उनका लीडरशिप भी करते हुए वो कहती है कि गॉब्लिन मेजेस्टी मुसीबत में है, हमें जल्दी से जल्दी उनके पास में पहुंचना होगा। मेजेस्टी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग आ चुके हैं आपकी मदद करने के लिए। वहीं पर गॉब्लिन बर्जक अपने साथियों को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि बॉस देखिए ये फियोना की आवाज है, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने साथ में हमारी सेना को लेके आ चुकी होगी। और लिन भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सारा का सारा सिचुएशन हमारे हाथों में है। वहीं पर स्टीफन फियोना को देखते हुए कहता है क्या ये सेंचुरी है? लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस तो काफी सालों पहले ही मिट चुकी थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात यह है कि ये जितने भी सेंचुरीज है वो सारे के सारे गॉब्लिन्स के साइड में है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिन अपने ज्यूस को ऊपर की ओर उठा देता है। कहता है कि मेरे ट्रूप्स जल्दी से जाओ और इनके ऊपर में चार्ज करो, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, हर एक को ढूंढ ढूंढ के जान से मार दो। लिन की सेना उसकी ऑर्डर को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप हो चुकी है, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार, अपने वेपन्स को भी तैयार कर लेते हैं और बड़े ही तेजी की रफ्तार से इन सारे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के लोग और उनके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर में बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अंधाधुंध बैटल शुरू हो चुका है। मोटू भी पीछे नहीं हट रहा है। पहले तो वो फट्टू दिखाई दे रहा था लेकिन अब बड़े ही बहादुरी से अपने एनिमी का सामना कर रहा है। वहीं पर सारे के सारे गॉब्लिन्स एक ही बार में मोटू के ऊपर में हावी पड़ चुके हैं यार। मोटू के साथ में भी जितने भी लोग हैं उनके ऊपर में भी वो अटैक करने लगते हैं यार। लिन इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए मुस्कुराकर अपने मन में कहता है भले ही तुम मेरे 1000 सैनिकों को अपने खाली हाथों से मार ही क्यों ना दो, लेकिन मेरे पास अभी भी 30,000 सैनिक हैं जो मैजिक यूज करते हैं। इसके अलावा मेरे पास 100,000 गॉब्लिन्स की आर्मी है। चाहे तुम लोग कितनी भी ज्यादा केपेबल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर में हावी नहीं पड़ सकते और ना ही मुझसे किसी बैटल को जीत सकते हो। तभी मोटू के कंधे पर कोई अपना हाथ रखता है। मोटू घबराते हुए पीछे के तरफ देखता है और ये कोई गोश्त जैसा दिखने वाला गॉब्लिन है या फिर स्पिरिट है। वो एक डेविलिश आवाज में कहता है कि आखिर तू कहाँ जाने का सोच रहा है? चल मैं तुझे हेल के दर्शन कराता हूँ, क्योंकि हेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एक ही झटके में पूरी ताकत से वो मोटू को एक पोर्टल के अंदर में खींच लेता है यार। ये हमारा गोश्त गॉब्लिन था और मोटू घबराते हुए चीखते चिल्ला कर कहने लगता है कि मुझे बचाओ, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, वो भी इस तरह के गॉब्लिन के हाथों। तभी हड़बड़ाते हुए स्टीफन का एक साथी आने लगता है। उसे हड़बड़ाया हुआ देखकर स्टीफन उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और हमारे वन आइड आउल गिल्ड मास्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो, ताकि वो पर्सनली इस जगह पर आके इन सारे घटिया और बदबूदार गॉब्लिन्स का खात्मा कर सके। लिन फियोना से कहता है कि उस बंदे ने अपने एक साथी को अपने क्लैन के तरफ में भेजा है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। फियोना लिन को टीज करती हुए मुस्कुरा कर कहती है कि मैं और मेरे साथी तुम्हारे अंडर रहने के लिए एग्री किए थे, लेकिन बैटल में फाइट करने वाली बात थोड़ी सी अलग है, इसके बारे में हमने पहले कभी भी डिस्कस नहीं किया था। तभी सामने में धूल उड़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जो बड़ी तेजी से कोई आगे की ओर में बढ़ रहा है यार। ये है हमारी फियोना जो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने वेपन को सामने किए हुए जो बंदा स्टीफन ने अपने गिल्ड के तरफ में भेजा था ताकि वो अपने लीडर को सारी इंफॉर्मेशन दे सके, उसके तरफ में बड़े ही तेजी से आगे की ओर में बढ़ रही है। वहीं पर यह बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि जिस स्पीड से फियोना इसके तरफ में आ रही है वो कुछ ही पल में इसे कैप्चर कर लेगी। ये बंदा कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं
इसे स्पीड में मात बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस स्पीड से ये मेरी तरफ में आ रही है वो कुछ ही पल में मुझे कैप्चर कर लेगी, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता है, फियोना और भी ज़्यादा तेज़ी से आकर एक ही झटके में इस बंदे के ऊपर में अटैक करके इसका यहीं पर ही खात्मा कर देती है। ये बंदा अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। ये सीन सचमुच में बहुत ही कमाल का था। वहीं पर स्टीफन इसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, आखिर अब हम अपने लीडर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देंगे। वहीं पर सारे गॉब्लिन्स एक साथ कहने लगते हैं कि खा लो इसे, ये बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, चलो जल्दी से जल्दी हम इसे खा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसे खाने के बाद हमारी ताकत और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर हम एलिस को देखते हैं जो बड़े ही तेजी से एडवर्ड की तरफ में आगे बढ़ के अपने स्वाड से उसके ऊपर में एक भयंकर अटैक कर देती है। एडवर्ड भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है, वो भी अपने स्वाड से एलिस का सामना कर रहा है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन एडवर्ड कहने लगता है कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। इस बैटल को तो 1-on-1 डुअल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इतने सारे गॉब्लिन्स की आर्मी आ गई है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। एलिस, मैंने हमेशा से तुम्हारे रूल और रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फाइट के लिए इस तरह के डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगी। मैंने तुमसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। ओहो हो, ईमानदारी की बात कर रहा है भाड़ू। वहीं पर लिन कहता है कि इन सब चीजों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस आर्मी को मैंने बुलाया है क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया था डुअल के लिए, लेकिन मैंने उसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं किया था। पहले तो तुम खुद ही मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो, अब जबकि मैं तुम्हारे ऊपर में हावी पड़ रहा हूं तो तुम रूल रेगुलेशन ईमानदारी की बात कर रहे हो। ये तो बहुत ही बड़ा मजाक है। एडवर्ड कहता है फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कि मैंने तुझे बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया था, ये सचमुच में मेरी ही गलती है, लेकिन तू इन सब बातों से घमंड बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि माना कि तूने इस बैटल में इन लोगों को बहुत बुरी तरह से क्रश कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा विनर तो मैं ही होऊंगा। याद रखना, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अपने रिवेंज को लेने के लिए मैं वापस जरूर आऊंगा। और ये बात कंफर्म है यार, जिस दिन मैं वापस आऊंगा तुम सबकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और बड़े ही फुर्ती से वो पानी में छलांग लगा देता है। लिन और एलिस कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आखिर क्या ही करेंगे, स्टोरी जो खत्म हो जाएगा। और एलिस कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी गलती की वजह से वो इस जगह से एस्केप करने में कामयाब रहा। और लिन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारे मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फैक्ट ये है कि उससे वीक होने के बावजूद भी तुमने इतने लंबे समय तक उसे होल्ड करके इसी जगह पर रोके रखा था, इसीलिए तुम तारीफ के लायक हो, तुम्हारे जज्बे को तो मानना पड़ेगा। मन में कहता है कि एडवर्ड की किस्मत आज सचमुच में बहुत ज्यादा अच्छी थी कि वो इस जगह से सही सलामत निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वहीं हमारे लिए मुसीबत वाली बात यह है कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की नज़र अब हमारे ऊपर में आ टिकी है। वहीं पर सिस्टम का मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए मैं लाइफ सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशंस को नहीं देख पा रहा हूँ। लगता है कि जो भी ट्रबल्स आएंगे उन सब का सामना मुझे खुद से ही अभी करना होगा। फिर कहता है कि एलिस, मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सपेडिशन को लीड करते हुए किंगडम ऑफ स्वार्ड के तरफ में पहला स्ट्राइक करो, इससे पहले कि एडवर्ड किंगडम ऑफ मैजिक में सेना को दोबारा से तैयार करे। हम उसे ग्रो करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं दे सकते यार। रही बात मेरी, तो अब शायद मुझे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड में पर्सनली जाना होगा। एलिस हिचकिचाते हुए कहती है कि तुम चाहती हो कि अकेले मैं आर्मी को लीड करूं, ये दो नेशंस के बीच में वॉर है, मुझे डर है। लेकिन उसकी बात को काटते हुए लिन कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे साइड में डार्क स्पॉन मौजूद है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम अकेले ही इसे हैंडल कर लोगी। लेकिन मुझे सबसे पहले पर्सनली ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को विजिट करना होगा, क्योंकि इससे मुझे दो फायदे होंगे। एक तो उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, और दूसरा मैं ड्रैगन क्रिस्टल को भी ढूंढ लूंगा, जिससे मैं ड्रैगन मदर को दोबारा से रिवाइव कर पाऊंगा। प्रिजन की तरफ जाते हुए लिन मन में कहता है कि यहाँ से निकलने से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना था जिसे मैं भूल गया था, लेकिन अब जो वो मुझे याद आ गया है, तो सबसे पहले मुझे उस इंपॉर्टेंट काम को खत्म करना होगा। लिन कहता है कि आखिर अब रेबिका की हालत कैसी है, और वहीं गार्ड कहता है कि बॉस, अभी कुछ दिनों से उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने होशो हवास खो बैठी है, बिना हिले डुले एक कॉर्नर में पड़ी रहती है, एक शब्द तक नहीं बोलती। लिन मन में कहता है कि ब्लैक गॉट एग सेंड ड्रेनिंग इफेक्ट के साथ आता है, एक बार जब तुम उससे आई कांटेक्ट कर लेते हो तो
तुम्हारा होशो हवास खोने लगता है, तुम अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हो। और वहीं पर रेबेका को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसने उस क्रीचर के साथ में आई कांटेक्ट कर लिया था। इसी वजह से वो दिन ब दिन इतनी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। लिन गार्ड से कहता है कि अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो। गार्ड कहता है ठीक है मैजेस्टी, मैं आपकी बात को समझ गया। और वहीं पर रेबेका, जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है, वो कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं कर रही, शांति से एक ही जगह पर बैठी हुई है। और लिन अपने मन में कहता है अगर मुझे उसे बचाना है तो मेरे पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, होली मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके पूरे माइंड को प्यूरिफाई कर दो। लेकिन वहीं पर रेबेका एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर भी है। अगर फोर्सफुली मैं इसका प्यूरिफिकेशन करता हूं तो हो सकता है कि मैं रेबेका को पूरी तरह से इरेज कर दूं। लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। एक बार मुझे ये जुआ तो खेलना ही होगा, देखता हूं कि मेरा लक मेरे साथ है या नहीं। लेकिन वहीं पर रेबेका का माइंड पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। मैं उसके इमोशंस को दोबारा से रिबिल्ड करूंगा, उसे नई जिंदगी दूंगा, शायद इससे वो वापस आ जाए। सिस्टम कहता है टारगेट है सुकुबस रेबेका। आप लकी थिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए रेबेका के अल्टीमेट ऑब्सेसिव लव को चुरा सकते हैं। तो होस्ट, क्या आप ये करना चाहेंगे? आर्लिन कहता है कि बेशक मैं ये करना चाहूंगा। रेबेका के साथ में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। अब तक रेबेका जो पूरी तरह से शांत थी, उसका चेहरा बहुत ज्यादा घबराया हुआ दिखता है, जैसे कि वो एक शॉक से गुजर रही हो। सुकुबस के बिहेवियर और इमोशंस चेंज हो चुके हैं। वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और लिन के तरफ में प्यार भरी निगाह से देखती हुए कहती है डार्लिंग, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लिन कहता है कि सबसे पहले तुम अपने आप को शांत कर लो और मुझे बताओ तुम्हारे पेट के अंदर में जो बच्चा था उसके बारे में तुम्हें कितना कुछ याद है, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। वहीं पर रेबेका तो अलग ही जोन में पहुंच गई है, लेकिन कहती है कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अभी अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ तुम ही हो। मुझे हर हालत में तुम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं दोनों एक हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो। लिन रेबेका की हरकतों से फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे एक जोरदार तमाचा लगा देता है। गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अब तुमने थप्पड़ भी खा लिया है तो क्या तुम्हें होश आ गया? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो जो भी तुम्हें उस बच्चे के बारे में याद है मुझे वो सारी बातें बताओ, क्योंकि मेरे लिए उस बच्चे के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेबेका कहती है कि कुछ समय पहले तक मैं उस बच्चे को महसूस कर पा रही थी, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बस अभी सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। लिन अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर मैं इस लड़की का क्या करूं? क्या सचमुच में इसके दिमाग के अंदर प्यार के अलावा कुछ और बात है ही नहीं? चलो छोड़ो अब इन सबको। मेरे ख्याल से अब मुझे अपने लुक्स को सेक्रीफाइस करते हुए इसे इसके सिचुएशन से बाहर निकालना ही होगा। रेबेका की मुराद पूरी होने लगी है, क्योंकि अब लिन उसके साथ में कर्मकांड करना शुरू कर देता है और वहीं पर रेबेका आवाजें निकालने लगती है। लगता है कि बहुत जल्द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आने वाला है लिन और रेबेका का।